ऑलराइट पाइसेस, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते इन योर लव लाइफ। पाइसेस, सन मून राइजिंग इन वीनस। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए देख लेते हैं आपकी चैलेंज फॉर द वीक। चैलेंज ऑफ द वीक रहेगी पाइसेस, आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करें। पाइसेस, इंट्यूशन ट्रस्ट करें। आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन। आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा सिचुएशन का, आपको कहना पड़ेगा सामने वाले से, या फिर आपको इस सिचुएशन में कैसे आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ chaos, बिकॉज इट्स अ वेरी मेसी सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट्स द एम्परर आउट हियर। स्टबर्न बनना पड़ेगा आपको कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए ही। इफ यू वांट समथिंग ट्रेडिशनल, इफ यू वांट समथिंग कमिटेड, या फिर अगर आप किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते, या फिर इफ यू विल हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज आउट हियर। व्हाट्स द एम्परर? आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार ये पर्सन मतलब अगर निकल गए तो सिचुएशन से, अगर मेरी लाइफ से निकल गए तो मैं क्या करूंगी। कुछ लोगों के लिए ना आप ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है, और आप फाइनेंशियली इस पर्सन पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। सो ये मुझे बता रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो उसका तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू। बट अगर ये कॉन्फिडेंस की बात है ना, तो यहाँ पे आपको अपने आप में पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है पाइसेस। क्या जाने दें इस रिलेशनशिप को, या वहीं रहे रिलेशनशिप में, या व्हाट डू वी डू? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। रिलेशनशिप से निकलना भी है, लेकिन आपके पास वो गट्स नहीं है, वो करेज नहीं है कि रिलेशनशिप से निकल सके। अब कुछ लोगों के लिए आई अंडरस्टैंड, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे हैं, फैमिली है आपकी, तो आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज व्हाट द चैलेंज इज। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट पाइसेस। सो पाइसेस, मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी एक बार कोशिश कर चुके हैं ओके, पास में इस रिलेशनशिप को लेट गो करने की, क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो मुझे लगता है काम में बहुत ज्यादा बिजी थे। ओके, इनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा था काम करने के लिए, उसके ऊपर आपकी रिलेशनशिप का ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं। सो हो तो क्या रहा था कि आप है ना इस रिलेशनशिप को है ना एज गुड एज मैरिज की तरह कंसिडर कर रहे थे। आप इस रिलेशनशिप में केयरिंग कर रहे थे, नर्चर कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, इस पर्सन का ख्याल रख रहे थे, रिलेशनशिप को एक्चुअली ग्रो कर रहे थे। ओके, जैसे बेबी और ममा होता है ना, वैसे अब वैसे उस तरह की आपने केयरिंग करी थी इस रिलेशनशिप में, और ये इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ रहा था कि यार जब आप ही पूरा काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि देयर वाज डिस्टेंस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पर्सन को आना तो था आपकी तरफ ओके, लेकिन इनके पास ज्यादा करेज नहीं था कि वो डिस्टेंस ओवरकम करके आपकी तरफ आ सके। गिव मी वन कार्ड फॉर द पास्ट फॉर पाइसेस। वन कार्ड फॉर पाइसेस। एस ऑफ वांड्स, या सी पैशनेट कनेक्शन था यहाँ पे, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन था, और ये पर्सन है ना कमिटमेंट पे अटके हुए थे, मतलब कमिटमेंट दे नहीं पा रहे थे। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, दिस कुड बी अ वर्कोहॉलिक। और ऑब्वियसली बात है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड थे, मैरिड थे, जिसकी वजह से आते रहते थे आपके लाइफ में विद एस ऑफ वांड्स, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत ले लेके आते थे आपके पास, यू नो यार कमिटमेंट तो मतलब कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन बात भी नहीं बताते भी नहीं थे, यू नो लाइक कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, टॉपिक ही नहीं छेड़ते थे। ओके, ये इन लोगों की एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जहां पे ये बात ही नहीं करते कमिटमेंट की, यू नो हर वो चीज की बात करेंगे, और ऐसा फोन इतने ज्यादा फोर्स, इतने सारे डिटर्मिनेशन, इतने सारा पैशन और स्पार्क के साथ आते हैं ना कि हमें लगता है छोड़ दो यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा हम दोनों के बीच में। बट इवेंचुअली आई फील दैट यू हैड टू लेट गो। सो मुझे लगता है ये पर्सन है ना ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, एंड उनकी लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी थी कि काम काम काम, रूटीन रूटीन रूटीन, कि दे वांटेड समथिंग फ्रेश।
आप एक फ्रेशनेस ऐड करते थे उनकी लाइफ में, ओके, विच इज वाई दे केप्ट कमिंग बैक टू यू। बट कमिटमेंट इन्हें भी पता था कि पॉसिबल नहीं है। गिव मी द करंट सिचुएशन फॉर Pisces। Pisces, अगर आपकी बात नहीं हो रही ना इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है, वन सेकेंड, गिव मी वन कार्ड फॉर द करंट सिचुएशन फॉर Pisces। आई फील Pisces कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेके, लेकिन कीप इन माइंड ये अपॉलॉजी भले ही हो, लेकिन ये पर्सन अगेन विद अ पेज ऑफ कप्स आ रहे हैं अपॉलॉजी करने, माफी मांगने, इमोशनल कम्युनिकेशन करने, लेकिन अगेन इट्स वेरी वेरी इमेच्योर आउट हियर। सो मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगी इस पर्सन को। द थिंग आउट हियर इज कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सो आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, द करंट सिचुएशन आप एक रिस्क ले रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए यू आर मूविंग फॉरवर्ड आउट हियर, ओके, कि यार दिस इज ओवर एंड डन फॉर मी। आप एक नई शुरुआत लेके जा रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, एंड व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद अपॉलॉजी या फिर कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एनीमोर। इट्स लाइक बहुत बार आई हैव बीन अ फूल आउट हियर, बहुत मतलब बहुत बार आपने चांसेस दिए इस पर्सन को, चांसेस ओवर चांसेस ओवर चांसेस, बट नाउ फॉर यू इट्स लाइक एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, तीसरी बार नहीं होती है, एंड दिस टाइम अराउंड यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन आउट हियर। Give me the external energies for Pisces. What does that Pisces not see coming? वापस से रियूनियन। हे भगवान, ये पर्सन कब पीछा छोड़ेगा आपका Pisces? कितने मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, मतलब बहुत बहुत जिद्दी है ये पर्सन, यू नो Pisces। प्रॉब्लम ये हो रही है, बहुत जिद्दी है ये पर्सन, वेरी डिटर्मिन्ड एनर्जी आउट हियर, लाइक कुछ भी करके Pisces को तो मैं मना ही लूंगा, या Pisces तो मेरी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। इट्स लाइक दैट। ऑफ कप्स रिलेशनशिप आ रही है, कौन है ये? ओह वाओ, Pisces ऐसा क्या ही किया है आपने इन्हें कि ये पर्सन दे आर कमिंग बैक टू यू। ये सारे अच्छे ही कार्ड्स हैं, whoever's coming towards you, सारे अच्छे कार्ड्स हैं। अब ये नए पर्सन हो तो नया पर्सन ले लीजिए, पुराना है तो पुराना ले लीजिए। Pisces, ये जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, ये देखिए, टू ऑफ कप्स, दे लव यू, यू लव देम, रिलेशनशिप चाहते हैं, फोर ऑफ wands, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज विद यू। जिद्दी किस्म के इंसान है, और इन्हें जो चाहिए ना वो करके दे करते हैं, वो दे गेट वॉट एवर दे वॉन्ट। द मैजिशियन का पावर ही होता है। कीप इन माइंड Pisces, एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, द मैजिशियन क्रिएट्स इल्यूजन्स, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सो वो आपको वही दिखाते हैं जो वो चाहते आप देखें। कीप दैट इन माइंड। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं आपके पास, एफर्ट डालना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता इस पर्सन पे। गिव मी वन कार्ड फॉर व्हाट डज Pisces नॉट सी कमिंग। Does Pisces not see coming? इमोशनली डिपेंडेंट है यहाँ पे, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू इमोशनली। ये पर्सन बहुत नाराज है आपसे, मुझे लगा है। ट्रस्ट इश्यूज भी है, ये पर्सन वापस तो आ रहा है, प्यार भी करते हैं, नाराज भी है, और मुझे लग रहा है कहीं ना ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके बगैर, और ये चाहते हैं कि वो वापस आए और आप उन्हें बताएं कि हाँ मैं अभी भी प्यार करती हूँ तुमसे Pisces, या मैं अभी भी प्यार करता हूँ तुमसे Pisces। ये चाहते हैं, ये सुन लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, फिर वापस
वही पैटर्न रिपीट करेंगे, इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। ये बस वही सुनना चाहते हैं यार, अभी भी मतलब दे वांट योर वैलिडेशन, वो आपका वैलिडेशन चाहते हैं। बोलते रहे आप, बार बार वही बोलते रहे, ताकि इन्हें खुशी हो कि यार अभी भी कोई तो मुझसे प्यार करता है। आई फील ये अभी भी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। नो no, ये अपनी गलतियां नहीं सीख रहे हैं, ये अभी भी अपनी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। और मिस्टेक्स यही हो रही है कि जब भी प्यार में पड़ते हैं ना, जब भी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, या जब भी आपके पास आते हैं ना, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होके ही आते हैं। वो प्यार मांगने आते हैं, प्यार देने नहीं आते हैं। That's what I'm getting. Give me the future of the connection for Pisces. Knight of Wands, very good. वेरी गुड, आई लाइक दैट। ऑलराइट Pisces, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ओके यहाँ पे पोटेंशियल है एक नई शुरुआत का, विथ क्लैरिटी, विथ लॉट ऑफ होप, और सब कुछ सच्चाई में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं आपकी तरफ। आई फील दैट दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स यू, और दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। ट्रैवलिंग होगी, मूवमेंट होने वाली है आपकी रिलेशनशिप में। सॉरी वाज आई टू लाउड, सॉरी। मूवमेंट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में Pisces। कीप इन माइंड ये पर्सन वापस आ रहे हैं नॉट विद अ सोल्यूशन, ये पर्सन आ रहे हैं शांति बनाए रखे, इस किस्म से वापस आ रहे हैं। क्या लड़ियो मत, प्लीज लेट्स नॉट फाइट, आर्ग्यू नहीं करते, मतलब जो है जाने दो और वापस से बात कर लो मुझसे, यू नो। बट देयर इज नो सोल्यूशन, ये पर्सन सोल्यूशन के साथ वापस आ ही नहीं रहे, डिसीजन बना के ही नहीं आ रहे, यू नो। ये पर्सन बस वापस आ रहे हैं क्योंकि एकदम से दोहरे पड़ रहे हैं कि अब वापस से Pisces के पास जाना है, तो वापस आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, वापस वही गलतियां, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। और आपकी तरफ से आई फील दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बोल्ड, सेक्सी, ब्यूटीफुल, बैडएस, सैवेज एकदम। आप अपने काम में बिजी है, अपने करियर में बिजी है, बहुत लोगों का अटेंशन मिल रहा है आपको, यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, ओके। जिसकी वजह से ये पर्सन वापस ड्रॉन हो रहे हैं। यार Pisces को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप में रहूँ ना रहूँ, दे डोंट केयर। इसकी वजह से, एंड सी लुक एट दिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एनर्जेटिक डिफरेंस, देखिए ये आ रहे हैं, सी कैसे आ रही है, ये आ रहे हैं ना अपने घोड़े पे Pisces को कैप्चर करने, ऐसे करके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप हो Pisces, बट Pisces प्लीज इस बार आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दीजिए इस पर्सन को, एंड थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ। इसलिए आपकी चैलेंज यही है विद द एम्परर आउट हियर कि अगर ये पर्सन आ रहे हैं, डोंट सेटल फॉर लेस। ऐसे पर्सन को एंटरटेन ना करें जो आपके औकात का ही नहीं है, इमोशनली फुलफिल ही नहीं कर सकता। औकात मतलब पैसे की बात नहीं कर रही मैं, इमोशनली आपको फुलफिल नहीं कर सकते या खुश नहीं रख सकते। बी बोल्ड, अकाउंटेबिलिटी ले, स्ट्रेस ना हो, और एक बार निकाल ही दे इनको अपनी लाइफ से वंस एंड फॉर ऑल। नो मींस नो, अलाउड ही नहीं है वापस आना। वन कार्ड फॉर द फ्यूचर फॉर Pisces, वन कार्ड फॉर द फ्यूचर फॉर Pisces। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्ट करने में, ये फ्रेंड की तरह आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडली अप्रोच, दे वांट टू टेस्ट द वाटर्स आउट हियर। लेकिन अगेन विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आउट हियर, ये पर्सन ने अपना दिल तोड़ना है, ये रिकंसिलिएशन के पास वापस आ रहे हैं, बट सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये अभी भी कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, या फिर मेंटल मैनिपुलेशन करने वाले हैं। ये हो गया था, वो हो गया था, सॉरी गलती तो मेरी थी, लेकिन प्रॉब्लम वो था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तुम्हें क्या समझ रहा। इट्स ऑल ब्लैकमेल, ओके। अगर ये यही पर्सन है, जिस तरह से मैं पर्सन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनके पास कोई टाइम नहीं है प्यार के लिए। ये जब बोर होते हैं ना, तब आते हैं आपके पास, कीप दैट इन माइंड। सो अगर ये ऐसे पर्सन है ना जो बात ही नहीं करते आपसे, और आपको लगता है यार आज एकदम से इसने फोन कैसे कर लिया, हाँ यार तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने कहा मैं फोन कर लूं, नहीं याद नहीं आ रही थी, वो फ्री थे, वो फ्री थे। Pisces आपको चुभेगा ये बात, बट मैं ये बता रही हूँ जिस तरह से मुझे कार्ड, जिस तरह से मैं रीड कर पा रही हूँ, ये पर्सन फ्री होते हैं ना तभी फोन करते हैं आपको। प्यार करते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इवन इफ दे लव यू, बट इफ यू लव समवन यू हैव टू मेक टाइम फॉर देम, राइट। उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। टाइम कहाँ निकाल रही है पर्सन, वापस वही है। इसलिए तो देयर कमिंग टुवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि कभी भी आए जाए, कभी भी निकल सकते हैं वो।
They're not coming towards you with a committed energy out here. Okay, Pisces. So जो भी है ये पर्सन को आप ओवर कमिट ना करें, अपनी एनर्जीज ना दे इस पर्सन को, ये नहीं टिकने वाले, एटलीस्ट ये हफ्ते तो नहीं, आएंगे और चले जाएंगे, अगर ट्रैवल कर रहे हैं आएंगे मिलेंगे चले जाएंगे। बी वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी और है, डोंट रिग्रेट एनी ऑफ योर एक्शंस। ओके, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको रिग्रेट हो। Okay, but Pisces, this time you will have to put your foot down, and please, Emperor is your advice out here. Please control ले situation का, जो आपके लिए ओके नहीं है मना कर दे, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है मना कर दे, ना डरे। You're doing the right thing out here and have confidence in yourself.